अद्वितीय का मतलब पहले समझ। अगर इसमें से अ हटा दो तो क्या बचता है? द्वितीय। द्वितीय मतलब क्या होता है? दूसरा। शुरुआत में अ लग जाए तो अ का मतलब क्या हो जाता है? नहीं। मतलब जिसका कोई दूसरा हल नहीं होगा, जिसमें हल सिर्फ क्या वो होगा? एक होगा। तो एक ही हल होने के लिए शर्त क्या हो जाएगा? a1/a2। अब पहला वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। नॉट इक्वल b1/b2 इक्वल क्या हो जाएगा? c1/c2। अब जैसे यहाँ पे अद्वितीय हल लिखा है, अद्वितीय हल ना लिख करके क्या लिख देगा? एक ही हल। अद्वितीय को छोड़कर क्या लिख देगा? एक ही हल। उनका ये एक ही हल क्या हो? एक ही हल। ये ना लिख करके ये लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, जैसे ही पूछे समझ जाओ। अब देख लो आपका समीकरण ये हो गया जी। अब आगे देख लो, तो अब क्या करते हैं? a1 फिर b1 b1 फिर c1। आगे देख लो a2 b2 c2। ठीक है, अब तो ये डाउट नहीं होगा, सिर्फ अंत वाला को लिखो। यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। यहाँ अब देखो सब बराबर के इधर है ना, तो साइन चेंज नहीं करना क्योंकि सब पहले आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये भी 2 हो गया। जो लिखा हुआ है देखो, लिखते क्या है? जो लिखा हुआ है वही चीज लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, तो वही चीज लिखिए। यहाँ पे क्या? अद्वितीय हल होने के लिए, होने के लिए शर्त दे। फॉर्मूला क्या है देख लो, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 इक्वल क्या होता है? c1/c2। क्लियर है? a1 का मान देखो, इक्वल देखे काट दो, क्या है? p/, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8/। ठीक है, अब आपका मर्जी है, कोई दो को ले लो, या तो इस दोनों को ले लो, नहीं तो इस दोनों को ले लो। अगर इसको लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा? 4/2 इक्वल देके काटेंगे p/, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 2 में p से करो तो 2p इक्वल देके फिर तो वैसा ही लिखना। यहाँ पे 4 दूनी, यहाँ पे देखो p नॉट इक्वल 8/2। ठीक है, तो 2 4 जा 8, तब p इक्वल नॉट क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो बराबर रहता, p बराबर 4 रहता, तो आप क्या लिखते? डायरेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन कट गया, मतलब क्या है कि इसको छोड़ करके, मतलब p का मान 4 को छोड़ करके जितना मान होगा सब क्या होगा? उसके लिए समीकरण का हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। तो यहाँ पे एक चीज लिखना होगा, अतः या हेंस लिख दो। क्या हो जाएगा? 4 को छोड़कर, क्या? 4 को छोड़कर अन्य मान के लिए, अन्य मान के लिए, मान के लिए क्या हो जाएगा? समीकरण, समीकरण का हल क्या होगा? अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। इसका मतलब, ठीक है, मतलब इसको छोड़ करके। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो इसको कोई बच्चा नहीं लेता, किसको लेता? इस दोनों को लेता, तो यहाँ पे 2p हो जाता। 2 से 8 मरतबे 16, अब 2 से कितना हो जाता? 8। देखो ना, 2 से 2 काट दो, डायरेक्ट क्या बचा? सिंपल सा बात, 2 से 2 खत्म हो गया। p बराबर कितना बचा? 8। तो यहाँ पे p बराबर क्या हो जाता? 8 हो जाता। तो यहाँ पे ये चीज नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते p बराबर 8। लेकिन जब बराबर देके काटेगा तो ये चीज जरूर लिख देना, उसको छोड़ करके। जैसा यहाँ पे आंसर क्या है? 4, तो 4 को छोड़, अगर 5 रहता तो 5 को छोड़ करके, क्योंकि बराबर देके क्या कर रहा है? काट रहा है, मतलब बराबर नहीं है। समझ गए? ठीक है।